सक्रिय विधायक फग्गू नारायण सिंह जिसे आप जानते हैं कि किसानों का जो धरना चल रहा था और प्रशासन द्वारा उसको खत्म करा दिया गया, इस पर क्या करें? क्योंकि सरकार अपने खिलाफ किसी बात को सुनना नहीं चाहती, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, नौजवान हो, छात्र हो। अभी आपने देखा लोकसभा भी चल रही है, विधानसभा स्थगित हो गई और लोकसभा विधानसभा में भी शिक्षा परीक्षा चढ़ावा चोरी किसानों की मांगों को लेके विपक्ष चर्चा करना चाहता है। लेकिन ये सरकार सुनना नहीं चाहती, न सदन चलाने का काम कर रही है। आज कई दिनों से हम लोग पता लगा, हम लोग समाजवादी पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष ने जाकर उनको समर्थन भी दिया था किसान के सवाल कि हम आपके मांग के आपके आंदोलन के साथ हैं। तो लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का एक तरीका है। चंदौली जनपद में एक धरना स्थल बना है, जहाँ लोग जाते हैं, अपनी बात कहते हैं, अधिकारी सुनते हैं, परंपरा रही है। लेकिन यहाँ भी लोगों की बात को सुनने का काम नहीं करे, जबरदस्ती पुलिस या दमन के माध्यम से धरने पे लोगों को उठा के जेल भेजने का काम किया। ये बहुत गलत है, इसकी हम लोग निंदा करते हैं। हम लोग चाहेंगे जिला प्रशासन से कि इस तरह के हादसों से बाज आए। किसानों की जो जायज मांग है, चंदौली का किसान पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, पानी मिल नहीं रहा है, खाद मिल नहीं रही, फसल का दाम मिल नहीं रहा है। सारी परियोजनाएं बड़े लोगों को लाभ देने के लिए, उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए केवल चंदौली। अभी भारतमाला बन रही है, अभी बिंद एक्सप्रेस है, ग्रीन फील्ड बन रहा है, कितना बड़ा जिला हुआ है। वही एरिया है, उसी सैदराजा के एरिया से, मुगलसराय के एरिया से यही तो सड़कें जा रही। और वो भी आप देखेंगे तो देश में कई तरह के नियम लागू किया है सरकार। दक्षिण भारत में किसानों के जमीनों का जो ये मुआवजा देते हैं, कई गुना ज्यादा देते हैं। यहाँ उसका किसानों का रेट भी नहीं बढ़ा रहे। ये एक्ट में प्राविधान है कि किसान की जमीन उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं ली जा सकती, सहमति जरूरी है। इसके पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही, आपने देखा बड़े बड़े एक्सप्रेस वे, आगरा एक्सप्रेस वे बगैर किसानों के सहमति की जमीन नहीं ली गई। इतना बढ़िया एक्सप्रेस वे आज तक नहीं बना। अब तो बन रहे हैं, सत्ता में बैठे लोग ही काम कर रहे हैं। इतने कास्ट बढ़ा दिया, उसके बावजूद भी अब 63 किलोमीटर का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस हमारे ख्याल से 80-85 करोड़ रुपया पर किलोमीटर आ रहा है। और उसके बाद भी सड़क धंस गई। गंगा एक्सप्रेस वे बना, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके जा रहे हैं, धंस गई। पूर्वांचल का बुरा हाल है, जहां जहां ये काम कर रहे हैं, ये उद्घाटन करके जा रहे हैं, सड़क बैठ रही है, पुल टूट रहा है। किसानों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, इसको समाजवादी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम निंदा करते हैं कि किसानों के आंदोलन में अनावश्यक छेड़छाड़ करने का काम जिला प्रशासन न करे। किसानों के साथ मजबूती से खड़ा होने का, उनकी जायज मांग को मांगने का काम करें। अभी चंदौली से सैदपुर मार्ग पर और काफी एक्सीडेंट हो रहा है और इन्होंने अपना जो ट्रैफिक नियम के पालन के अनुसार उन्होंने गिरफ्त नहीं बैठाया, इस पर क्या करेंगे? कुछ नहीं इनको करना है, हर काम दिखावा करना है। कहीं ट्रैफिक के जो नियम है पालन खुद नहीं करते, दूसरे से पालन कराना चाहते। ट्रैफिक के पालन में केवल धन की वसूली करते हैं। रोज मोटरसाइकिल का चलान, किसी का चलान करना, धन उगाही करना, तो ये खजाने में पैसा जमा करना है। इससे इनका कोई लेना देना नहीं है ट्रैफिक के लिए। ये करते नियमानुसार ट्रैफिक पुलिस होती हर जगह चौराहे पे, तो शायद कुछ दुर्घटनाएं कम होती। लेकिन इनको कुछ ऐसा कुछ नहीं करना। ये पूरी तरह से किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर विरोधी है, छात्र विरोधी है। ये अपने लाठी डंडे की बदौलत ये सरकार लोगों की आवाज को बंद करना चाहती है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है। समाजवादी पार्टी इसको बर्दाश्त करने का काम नहीं करती।